हेलो एवरीवन, आई एम शाहनवाज आलम। गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश वर्ल्ड। गाइज अब तक हमारी 10 तक क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट पढ़ाया था, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, यानी कि बीती हुई उन बातों को कहना जो आपके द्वारा जो भी काम किया गया था। तो एक उसको बात को कहने का तरीका और एक मना करने का तरीका, यानी कि जिसमें डिड नॉट आता था, और एक अपना सेकंड फॉर्म वाला हमने तरीका सीखा था। एक आपने सीखा था कि मैं वहाँ गया था, तो आप उसको सेकंड फॉर्म से बता रहे थे कि आई वेंट देयर। एक आपने मना करने का तरीका सीखा था कि मैं वहाँ नहीं गया था, तो उसमें आप डिड नॉट लगाते थे कि आई डिड नॉट गो देयर। तो गाइस आज की क्लास में हम सीखेंगे सामने वाले से क्वेश्चन पूछना पास्ट में। जैसे कि हम बोलते हैं कि क्या तुमने कल कुछ किया था, क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुमने उससे बात की थी। तो इस तरीके के सेंटेंस आज हम दो रूल सीखेंगे इसी में। एक तो क्वेश्चन पूछने वाला डायरेक्ट सिंपल, और एक जिसमें नहीं आ जाता है। तो चलिए गाइस बिना लेट किए डायरेक्ट पहला फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है। पहला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गाइस। सबसे पहले हमने जब शुरू में हमारी हिंदी में क्या आएगा, तो हम यहाँ पर शुरू में डिड लगाएंगे। ये एक बात आपको क्लियर हो रही होगी, जो कि टेंस आप सीखते चले आ रहे हो, उस हिसाब से कि हेल्पिंग वर्ब हमारी शुरू में आ जाती है जब शुरू में क्या आता है सामने वाले से क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को देखकर नकल करनी है और कुछ नहीं करना। डिड शुरू में लगाना है, देन सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 लिखना है, देन आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या तुमने उससे बात की थी। ठीक है, तो आंख नीच के सबसे पहले जो लिखा हुआ है फॉर्मूले में टेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम डिड तो लिखेंगे ही, इसमें सब्जेक्ट है तो तुमने तो यू आ जाएगा। ठीक है, डिड यू। अब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिख रही है, क्योंकि डिड यहाँ पहले आ गया, बताने में सेकंड फॉर्म आती है। तो इसमें अब देखेंगे हम वर्ब क्या है, क्या तुमने उससे बात की थी। तो मैंने बताया था मेन काम जो होता है वो वर्ब होती है। तो बात करना एक वर्ब है यहाँ पर, तो डिड यू टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया डिड यू टॉक। अब उससे बात की थी तो इसके लिए आ जाएगा डिड यू टॉक टू हिम। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, क्या है, क्या उसने कुछ बोला था। तो यहाँ पर फिर वही सबसे पहले डिड हमें रखना ही है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो डिड तो आएगा ही। अब उसने यानी कि सब्जेक्ट आएगा ही, तो डिड ही कुछ बोला था। यहाँ पर बोलने की बात हो रही है, मेन वर्ब जो आएगी अब, तो वर्ब है बोलना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिड ही स्पीक, डिड ही स्पीक। अब बचा हमारे पास कुछ, तो कुछ को बोलते हैं समथिंग। डिड ही स्पीक समथिंग। ये आपका टेंस ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होते हैं गाइस, यानी कि क्या तुमने उससे बात की थी, क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुमने इंग्लिश बोलने की कोशिश की थी, तो सारे सेंटेंसेस आप डिड शुरू में रखकर और इजीली अपनी बात को कह सकते हो, पास्ट की जो बीती हुई थी। मान लो जैसे क्या तुमने कल कुछ किया था, तो डिड यू डू समथिंग यस्टरडे आप इजीली बोल सकते हो। क्या तुम उसके साथ खेलने गए थे, तो आप बोल सकते हो डिड यू गो विद हिम टू प्ले, यानी कि क्या आप उसके साथ खेलने गए थे। तो आप ऐसे सेंटेंसेस आराम से बोल सकते हो, अपनी सारी बातों को कह सकते हो। अब सेकंड इसका देखिए क्या है, जिसमें नहीं भी आ जाता है। इस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें जो डिफरेंस है सिर्फ नोट का डिफरेंस है। ये नोट आ गया, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में नहीं वाले सेंटेंसेस आएंगे। जैसे कि आपने मान लो कहना हो अपने दोस्त से कि क्या तुमने उससे बात नहीं की थी, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया, क्या उसने पैसे नहीं दिए, क्या उसने चाय नहीं पी थी, क्या वो यहाँ नहीं आया था। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस आप यूज करोगे तो उसमें नोट लगा दोगे सब्जेक्ट के बाद। इतना अंतर है, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुमने अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की थी। गाइज इतना लॉन्ग सेंटेंसेस है, लेकिन बिल्कुल ईजी है, आप आराम से बना सकते हो। शुरू में वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। डिड रखेंगे, सही है, डिड सब्जेक्ट रखेंगे, तुमने तो यू आ जाएगा, डिड यू। अब यहाँ पर नोट भी रखना ही है पहले। अब आराम से वर्ब देखेंगे, सेंटेंस पढ़ के वर्ब आएगी। तो क्या तुमने अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की थी। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो कोशिश करना है, कोशिश के बारे में पूछ रहा हो। ठीक है, तो डिड यू नॉट ट्राई आ जाएगा, यहाँ पर कोशिश करना होता है ट्राई। तो डिड यू नॉट ट्राई, अब किस चीज़ की कोशिश नहीं की थी, यहाँ पर हो रही है बात अंग्रेजी बोलने की। तो गाइज अंग्रेजी बोलने को कहते हैं हम स्पीक इंग्लिश। तो डिड यू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने को हम बोलते हैं स्पीक इंग्लिश। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल। तो गाइस दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए क्या है यहाँ पर। क्या राहुल ने उसे नहीं बताया था। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस चलेंगे, यहाँ देखकर सीधे यहाँ पहुंच जाया करो। फॉर्मूले में टेंस बनाना इजी हो जाएगा। जब आपको टेंस बनाने आ जाएंगे, फिर बस आपको ओनली स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले डिड लिखेंगे, सही है। यहाँ पर नाम आ गया किसी का, सब्जेक्ट का, तो नाम लिख सकते हैं, डिड राहुल आ जाएगा। तो क्या राहुल ने उसे नहीं बताया था, सब्जेक्ट हो गया। अब नोट भी आएगा यहाँ पर, फॉर्मूले में चलेंगे हिसाब से। तो
तो डिड राहुल नॉट, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ब लिखनी है हमें अब यहाँ पर, तो क्या राहुल ने उसे नहीं बताया था, तो डिड राहुल नॉट, बताने की बात हो रही है तो वर्ब बताने होगा, तो बताने को हम बोलते हैं टेल। डिड राहुल नॉट टेल, उसे बताया था, तो टू हिम मच। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, डिड राहुल नॉट टेल टू हिम। अगर आप चाहें गाइस तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, अदरवाइज आपको क्लियर हो ही गया होगा, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप अपनी नोटबुक में भी इसको ऐड कर सकते हो। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर गाइस ऐसे ही मेरे द्वारा इंग्लिश आपको सीखनी है तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी। एंड गाइस प्लीज़ आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है जो कि है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप सारे ही सेंटेंसेस बना लोगे अच्छे से और उनको इंग्लिश में बोल भी लोगे। तो हमारा जो मेन पर्पस है इंग्लिश बोलने का है। वेल टुडे आई वुड लाइक टू फिनिश माई क्लास, ऑन बिहाफ ऑफ मी इट वॉज सफिशेंट। So guys, thank you, keep watching my video and please before leaving press the bell icon and subscribe my channel so that you could get all my further videos. Thank you guys.